नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो, नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम आपको ऐसे कुछ 8 दान बताएंगे जिनको करने से घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती, और यदि कोई स्त्री ये दान करती है तो अपने जीवन में कभी विधवा नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, दान पुण्य हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति में बताया गया है कि दान पुण्य हर इंसान को करना चाहिए। दान पुण्य करने से हमारा कर्म साथ देता है, और जब हमारा कर्म साथ देता है तो हमारा भाग्य उदय होता है। इसलिए दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। गीता उपदेश में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य दान पुण्य करता है और दान पुण्य करने में विश्वास रखता है, उस मनुष्य का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय होता है। प्रिय दर्शकों, बताते हैं कि जो मनुष्य दान पुण्य करता है या पिछले जन्म में जो मनुष्य दान पुण्य करके आया है, उसको इस जन्म में उसका फल अवश्य मिलता है। हमारे हर जन्म के दान पुण्य हमें कहीं न कहीं आड़े आते हैं। यह कहावत आपने बखूबी सुनी होगी। कई बार हमारे ऊपर कोई भारी संकट आ जाता है और हम उस संकट से बच जाते हैं। बचने के बाद हमारे बड़े बुजुर्ग आदमी ये कहते हैं कि कोई दिया लिया काम आ गया। यही कहते हैं कि कोई दिया लिया काम आ गया, वरना आज बचने की कोई आशा नहीं थी। प्रिय दर्शकों, यह बिल्कुल सत्य है। हम जो दान पुण्य करते हैं कहीं न कहीं वो हमारे जरूर काम आता है, और दान पुण्य से हमारा भाग्य उदय होता है। और जब भाग्य उदय होता है तो हम तरक्की करने लगते हैं, हम धन अर्जित करने लगते हैं, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए दान पुण्य अवश्य करें। हम आपको बताएंगे कि ऐसे 9 दान आपको कौन से करने हैं। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हमारी बताई गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। हम जो भी जानकारी बताते हैं पुराने ऋषि मुनि और पुराने ग्रंथों से प्रमाणित होती है। हमारी बताई गई जानकारी से यदि किसी भी एक भी इंसान का भला होता है तो प्रिय दर्शकों, हमारा जीवन भी सार्थक होता है। हम भी अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपके द्वार पे कोई भिक्षुक आता है तो भिक्षुक कभी खाली नहीं जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज के जमाने में लोग भिक्षुक को धुतकार के भगा देते हैं और ये कहते हैं कि हट्टा कट्टा है, कमा के क्यों नहीं खाता। प्रिय दर्शकों, वो उनका कर्म है कि वो भिक्षा मांग के खाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो लोग कुछ काम धंधा नहीं करते। काम धंधा भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, लेकिन वो अपनी परंपरा को नहीं छोड़ते। वो उनकी परंपरा है कि वो भिक्षा जरूर मांगे। इसलिए जब भी आपके द्वार पे कोई भी भिक्षुक आता है तो वो खाली नहीं जाना चाहिए। दूसरा, जब भी कोई गौ माता आपके द्वार पे आती है तो उस गौ माता को रोटी या निवाला जरूर खिला के भेजें। श्री कृष्ण गीता उपदेश में कहते हैं कि जो मनुष्य गाय को निवाला खिलाता है, जो मनुष्य गाय को रोज निवाला खिलाता है, रोज सुबह की पहली रोटी खिलाता है, उसके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती। उस व्यक्ति के घर में सदैव मां लक्ष्मी निवास करती है और उस घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए द्वार पे आई गौ माता को जरूर एक रोटी खिलाएं। यदि आपके द्वार पे भी गौ माता नहीं आती है तो भी आप कहीं से ढूंढ करके गौ माता को एक रोटी जरूर खिलाएं। प्रिय दर्शकों, ऐसा करने से आपके घर में सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। प्रिय दर्शकों, हम आपको बताते हैं कि 9 दान आपको ऐसे कौन से करने हैं जिनसे शादीशुदा महिला अपने जीवन में विधवा का जीवन नहीं व्यतीत करती। शादीशुदा महिला कभी विधवा नहीं होती। सबसे पहला दान, तिलों का दान। जो महिला बुधवार के दिन यदि तिलों का दान करती है, उस महिला के पति की दीर्घायु होती है, यानी लंबी आयु होती है। वो महिला अपने जीवन में विधवा का जीवन व्यतीत कभी नहीं करेगी। इसलिए शादीशुदा महिलाओं को चाहिए कि वो तिलों का दान अवश्य करें। बुधवार के दिन तिलों का दान करें। दूसरा दान, नमक का दान। नमक का दान आपके घर में सुख समृद्धि लाता है, और नमक का दान करने से आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए नमक का दान अवश्य करें। यदि रविवार के दिन कोई भिक्षुक आपके द्वार पे आता है तो आप नमक का दान करें।
तीसरा है गुड़ का दान। गुड़ का दान आपके रिश्तों में मिठास लाता है, इसलिए गुड़ का दान अवश्य करें। गुड़ का दान करने वाले व्यक्ति के घर में कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। पति पत्नी में सदैव प्रेम उत्पन्न होता है। घर परिवार में हमेशा खुशी रहती है। कभी भी उनके घर में कलह उत्पन्न नहीं होता, लड़ाई झगड़े नहीं होते। इसलिए गुड़ का दान भी अवश्य करें। चौथा दान, वस्त्र दान। जो महिला अपने हाथों से वस्त्र दान करती है, उसके घर में दुख पीड़ा का अंत होता है। कभी उस घर में कोई बीमारी नहीं आती। उस घर में रहने वाले सभी लोग निरोगी रहते हैं। उनके ऊपर कभी कोई बीमारी नहीं होती। इसलिए वस्त्र दान भी जरूर करें। पांचवा दान श्री कृष्ण बताते हैं कि बर्तन दान। यदि जो महिला या जो पुरुष बर्तन दान करता है, उस घर में कभी झगड़ा नहीं होता, क्योंकि झगड़े की जड़ बर्तन होते हैं। एक घर में यदि 5 बर्तन होते हैं तो भड़बड़ाते हैं। इसलिए बर्तन दान बहुत जरूरी है। घर में सुख शांति पाने के लिए, सुख समृद्धि पाने के लिए बर्तन दान जरूर करें। और जिस घर में झगड़ा होता है, जिस घर में रात दिन कलह उत्पन्न होता है, उस घर में मां लक्ष्मी निवास नहीं करती। इसलिए घर के झगड़े को खत्म करने के लिए बर्तन दान अवश्य करें। छठा बताया है अन्नदान। अन्नदान करने से मां अन्नपूर्णा आपके ऊपर मेहरबान होती है। मां अन्नपूर्णा की असीम कृपा आपको मिलती है। आपके घर में सदैव धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए अन्नदान भी अवश्य करें। भूखे को भोजन खिलाना यह भी सबसे बड़ा दान है। इसलिए अन्नदान हमेशा करता रहना चाहिए। 7वां दान श्री कृष्ण कहते हैं कि पैसा दान कभी भूल कर भी ना करना चाहिए। जो लोग पैसों का दान करते हैं, पैसों का दान कभी ना करें, क्योंकि यदि आप पैसों का दान करते हैं तो सामने वाला बंदा आपके पैसों का गलत उपयोग करता है। वो मांस मदिरा का सेवन करेगा और भी कुछ गलत कर सकता है। इसलिए पैसा दान ना करें। यदि भिक्षुक भूखा है तो उसको बिठा के भोजन खिलाए, लेकिन पैसा दान ना करें। 8वां दान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूध का दान कभी भी भूल कर ना करें। 8वां दान दूध का दान बताया है कि दूध का दान कभी भी भूल कर नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति दूध का दान करेगा, उसके जीवन पर भारी संकट आ सकता है और धीरे धीरे उसके हाथ से सब कुछ फिसलता जाएगा। वो व्यक्ति बर्बाद भी हो सकता है। वो व्यक्ति रोड पे आ जाएगा। इसलिए कभी भी भूलकर दूध का दान ना करें। जिस घर में यह गलती होती है, वो आज से इस गलती पर ध्यान दे। और दूध का दान करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता। उसके हाथ से जिस तरीके से हाथ से रेत फिसलती है, उसी तरीके से सब कुछ फिसल जाएगा और आप भिखारी की तरह रोड पे आ जाएंगे। इसलिए भूल कर भी अपने जीवन में कभी दूध का दान ना करें। यदि कोई आपके सामने ऐसी गलती भी करता है तो उसको यह सलाह दें, उससे यह कहें कि आप दूध का दान ना करें। प्रिय दर्शकों, गोदान करने से घर में सुख शांति के साथ धन संपत्ति बनी रहती है। जो महिला गोदान करती है, वो कभी भी विधवा का जीवन व्यतीत नहीं करती। परिवार में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती। परिवार से सभी व्यक्तियों का अकाल मृत्यु का खतरा उठ जाता है। खासकर जो महिला दान करती है, उसके पति के ऊपर से। उसके पति दीर्घायु होते हैं। प्राचीन काल और प्राचीन समय में लोग अधिक से अधिक गोदान किया करते थे, जिससे वो लोग दीर्घायु होते थे, लंबी आयु होती थी। प्रिय दर्शकों, आपने ये सुना होगा कि जो प्राचीन समय के जो लोग थे, वो पूरी 100 वर्ष पार करते थे। पूरी 100 वर्ष पार करते थे और 100 वर्ष की उनकी आयु होती थी। कई लोग तो ऐसे हैं जो 200, 150 वर्ष के समथिंग जीते थे, क्योंकि वो लोग गोदान करते थे। और गोदान करने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। गोदान करने की जो वार हैं, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 3 वार को आप गोदान कर सकते हैं। अब गोदान किसको करें, यह सवाल होता है। देखिए, गोदान आप अपनी बहन बेटी को कर सकते हैं, अन्य किसी साधु संत को कर सकते हैं, किसी को भी आप गोदान कर सकते हैं। इसलिए गोदान अवश्य करें। जो महिला अपने हाथों से गोदान करती हैं, वो कभी भी विधवा का जीवन व्यतीत नहीं करती। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी
आपको जरूर पसंद आई होगी और आप इससे फायदा भी उठाएंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।